आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण रचना जहां लक्ष्मी कैद है का अंतिम भाग। आवाज है विकास कुमार की। वर्णन में बह जाने की अपनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, इसके बच्चे हैं 4, बीबी मर गई। बाकी किसी नातेदार किसी रिश्तेदार को झांकने नहीं देता। ऊपर तो कोई नौकर भी नहीं है, बस एक मरी मराई सी बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीवी बताते हैं, बस वही सारी देखभाल करती है। और तो किसी को मैंने साथ देखा नहीं। खुद के 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े 2 लड़के तो साथ नहीं रहते। इस बार मिस्त्री बोला। हाँ, वो लोग अलग ही रहते हैं। दिन में एक आध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतों का कारखाना देखता है, दूसरा साबुन की फैक्ट्री संभालता है। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं है। पूरे कागज पत्तर हिसाब किताब अपने पास ही रखता है। नियम से शाम को वहां जाता है वसूली करने। लेकिन लड़के भी बड़े तेज हैं। जरा शौकीन तबीयत पाई है। इसके मरते ही देख लेना मिस्त्री, वो इसकी सारी कंजूसी निकाल डालेंगे। फिर याद करके बोला, और क्या कहा तुमने? साथ रहने की बात? सो भैया, जब तक अकेले थे तब तक तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो उनकी बीबियां आ गई हैं ना। एक आध बच्चा भी आ गया है घर में। सो उसे दिन भर गोद में लटकाए फिरता है। इसके घर में एक चंडी जो है ना, उसके साथ सबका निभाव नहीं हो सकता। एकदम गोविंद के मन में आया लक्ष्मी, और वह ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। कौन लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया। जी हाँ, उसी की बदौलत तो यह सारा खेल है। वही तो इस भंडारे की चाबी है। वह ना होती तो यह तामझाम आता कहाँ से? उसने तो इसके दिन ही पलट दिए। नहीं तो था क्या इसके पास? इस बार यह बात चौकीदार ने ऐसे लटके से कही जैसे किसी रहस्य की चाबी दे दी हो। कैसे भाई कैसे? गोविंद पूछ बैठा। उसका दिमाग चकरा गया। यह क्या विरोधाभास है? एक पल को उसके दिमाग में आया, कहीं यह रुपया कमाने के लिए लक्ष्मी का उपयोग तो नहीं करता? राक्षस चांडाल! उसकी व्याकुलता पर चौकीदार फिर मुस्कुराया और बोला, बाप तो इसका ऐसा रईस था भी नहीं। फिर वह कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर गया था। ज्यादा से ज्यादा हजार हजार रुपया दोनों भाइयों के पल्ले पड़ा होगा। शादियां दोनों की ही हो चुकी थी। कुछ कारोबार खोलने के लिए यह सट्टे में अपने रुपए दूने चौगुने करने जा पहुंचा, तो सारे गंवा आया। बड़े भैया रोच राम ने एक पंचक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत डावाडोल रही थी, लेकिन सुनते हैं कि जब से उसकी लड़की गौरी पैदा हुई, उसकी हालत संभलती ही चली गई। यह उसी के यहाँ काम करता था। मियाँ बीवी वहीं पड़े रहते। ऐसा कुछ उस लड़की का पांव आया कि लाला रोचूराम सच के लाला हो गए। इन दोनों के बड़े बूढ़ों का कहना था कि लड़की उनके खानदान में भगवान होती है। अब तो अपना लाला, कभी इस ओझा के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी इसकी मानत, कभी उसका संकल्प। दिन रात बस यही कि हे भगवान, मेरे लड़की हो। और पता नहीं कैसे भगवान ने सुन ली और लड़की ही आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो सचमुच ही रूपाराम के नक्शे बदलने लगे। पता नहीं गड़ा हुआ मिला या छप्पर फाड़कर मिला, लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। इसे विश्वास होने लगा कि यह सब बेटी की कृपा है और वास्तव में यह कोई देवी है। इसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। और साहब, कहना पड़ेगा कि लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी ही बनकर आई। थोड़े दिनों में ही लक्ष्मी फ्लोर मिल अलग बन गई। अब तो इसका यह हाल है कि यह मिट्टी भी छू दे तो सोना बन जाएगा, और कंकड़ को उठा लेगी तो हीरा दिखे। फिर आ गई लड़ाई और इसके पंजे चक्के हो गए। इसे ठेके मिलने लगे। समझिए एक के बाद एक मकान खरीदे जाने लगे। सामान लाने ले जाने वाले ट्रक आए। इधर रोचूराम भी फल रहा था और दोनों भाई गर्व से कहते थे, हमारे यहाँ लड़कियाँ लक्ष्मी बनकर ही आती हैं। लेकिन फिर ऐसा वाकया हो गया कि तस्वीर की शक्ल बदल गई। चौकीदार दिलावर सिंह जानता था कि यह उसकी कहानी का क्लाइमैक्स है।
इसलिए श्रोताओं की उत्सुकता को झटका देने के लिए उसने उंगलियों में दबी व्यर्थ जलती बीड़ी को दो तीन कस लगाकर खत्म किया और बोला, गौरी शादी लायक हो गई थी। शायद किसी पड़ोसी लड़के को लेकर कुछ ऐसी वैसी बातें भी लाला रोचूराम ने सुनी। लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने गौरी की शादी कर दी। बस उसकी शादी होना था कि जैसे एकदम सारा खेल उजड़ गया। उसके जाते ही लाला एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गया। और भगवान की लीला देखिए, उन्हीं दिनों उनकी पंचक्की में आग लग गई। कुछ लोगों का तो कहना है कि यह घरेलू दुश्मन का ही काम था। जो भी हो, बड़े हाथी की तरह जो एक बार वो गिरे तो उठना दुश्वार हो गया। लोग रुपए दबा गए और उनका दिवाला निकल गया। दिवाला क्या जी, एक तरह से बिल्कुल मटिया मेट हो गया। सब कुछ चौपट हो गया और छल्ला छल्ला तक बिक गया। एक दिन लाला जी की लाश तालाब में फूली हुई मिली। अब तो हमारे लाला रूपाराम को सांप सूंघ गया। उनके कान खड़े हो गए और लक्ष्मी पर पहरा बैठा दिया गया। उसे स्कूल से उठा लिया गया और वह दिन सो आज का दिन बेचारी नीचे नहीं उतरी। घर के भीतर न किसी को आने देता है न जाने देता है। मास्टर रखकर पढ़ाने की बात पहले उठी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग लड़कियों को बहका कर भगा ले जाते हैं तो वह विचार एकदम छोड़ दिया गया। लक्ष्मी खूब रोई पीटी, लेकिन इस राक्षस ने उसे भेजा ही नहीं। लड़की देखने दिखाने लायक। बात काटकर मिस्त्री बोला, अरे देखने दिखाने लायक क्या, हमने खुद देखा है। जिधर से निकल जाती है उधर बिजली सी कौंध जाती है। 100 में से एक। उसकी बात का विरोध ना करके अर्थात स्वीकार करके चौकीदार बोला, स्कूल में भी सुनते हैं, बड़ी तारीफ थी, लेकिन सबकी साले ने रेड़ कर दी। उसे यह विश्वास हो गया कि लड़की सचमुच लक्ष्मी है और जब दूसरे की हो जाएगी तो इसका भी एकदम सत्यानाश हो जाएगा। इसी डर से ना तो किसी को आने जाने देता है ना उसकी शादी करता है। उसकी हर बात मानता है, बुरी तरह उसकी इज्जत करता है, उसकी हर जिद पूरी करता है, लेकिन निकलने नहीं देता। लक्ष्मी 16 साल की हुई, 17 की हुई, 18, 19 साल पर साल बीत गए। पहले तो वह सबसे लड़ती थी, बड़ी चिड़चिड़ी और जिद्दी हो गई थी। कभी कभी गाली देती और मार भी बैठती थी। फिर भी मालूम नहीं क्या हुआ, घंटों रात रात भर पड़ी जोर जोर से रोती रहती। फिर धीरे धीरे उसे दौरा पड़ने लगे। अब क्या उम्र है? गोविंद ने बीच में पूछा। उसकी ठीक उम्र तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन अंदाज से 25-26 से कम क्या होगी। घृणा से होंठ टेढ़े करके चौकीदार ने अपनी बात जारी रखी। दौरा ना पड़े तो बेचारी जवान लड़की क्या करे। उधर पिछले 5-6 साल से तो यह हाल है कि दौरे में घंटे 2 घंटे वह बिल्कुल पागल हो जाती है। उछलती कूदती है, बुरी बुरी गालियां देती है, बेमतलब रोती हंसती है, चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकती है। जो चीज़ सामने होती है उसे तोड़ देती है, जो हाथ में आता है उससे मार पीट शुरू कर देती है और सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है। बिल्कुल नंगी हो जाती है और जांघें पीट पीट कर बाप से कहती है, ले, तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। यह पिटता है, गालियां खाता है और सब कुछ करता है, लेकिन पहरे में जरा ढील नहीं होने देता। चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठा बैठा सुनता रहता है। क्या जिंदगी है बेचारे की। बाप है सो उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता ही नहीं। मेरी तो उम्र नहीं रही, वरना कभी मन होता है ले जाऊं, जो होगा सो देखा जाएगा। और एक तीखी व्यथा से मुस्कुराता चौकीदार देर तक आग को देखता रहा। फिर धीरे से होंठ चबाकर बोला, इसकी बोटी बोटी गर्म लोहे से दागी जाए और फिर टिकटी बांधकर गोली से उड़ा दिया जाए। गोविंद का भी दिल भारी हो आया था। उसने देखा बूढ़े चौकीदार की गीली आंखों में सामने की बरोसी की धुंधली आग की परछाई झलमला रही है। आधी रात को
अपनी कोठरी में लेटे लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक एक चित्र गोविंद की आंखों के सामने साकार हो आया। और फिर उसने अंधकार की प्राचीरों से घिरी गर्म गर्म आंसू बहाती मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रेखांकित पंक्तियों पढ़ी। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। गोविंद के मन में अपने आप एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर ऐसा व्याकुल हो उठा हूँ, या औरों ने भी इस आवाज को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज को सुनकर अनसुना किया जा सकता है?